गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। मैं लालचंद जी पास गंगानगर से सभी को सत साहिब राम राम नमस्ते। भगत भाइयों, साथियों, देशवासियों, मित्रों एवं बुजुर्गों, सभी को मेरा प्रणाम नमस्ते। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य होने के नाते मैं संत रामपाल जी महाराज की बारे में बोलता रहता हूँ। मेरा कर्तव्य समझ के मेरे गुरुजी के खिलाफ अत्याचार हुआ है और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अत्याचार किया है और जो इन्हीं के मनमुखी चेले बने हुए हैं गुरुजी रामपाल जी महाराज जी की, उनका सारों का लेखा जोखा और कोर्ट का जजमेंट इस पुस्तक में है। ये पुस्तक आप पीडीएफ मंगाने के लिए मेरे नंबर से संपर्क कर सकते हैं और पुस्तक मंगाने के लिए बिहार के सासाराम के वकील शशि भूषण दास जी का सकते हैं आप बात करके। तो देशवासियों, मित्रों, ये जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वो कहते हैं सारा काम गुरु जी के आदेश से होता है, सारा काम गुरु जी के आदेश के बगैर एक भी काम नहीं होता है, लेकिन ये सारे मनमुखी चले हैं। इसमें से एक मुख्य भगत है जो अपने आप को बता रहा है, उसका नाम पवन कुमार यादव, जो पुरवाड़ा में जो सारा खेल हुआ था कांड, उसमें उसका एक मुख्य पार्ट था, मुख्य रोल था। वो मैनेजमेंट का विश्वास पात्र था और उसी के ऊपर जिम्मेदारी थी। उसने संत रामपाल जी महाराज के साथ विश्वासघात किया। अब वो बोलता है मेरे को उस टाइम पता नहीं था, लेकिन सब पता था। ये एक सोची समझी साजिश थी और वो अभी कहता मेरे को पता नहीं था, अब मेरे को मालूम चल गया तो मैं सतगुरु जी के पक्ष में बोल रहा हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो संत रामपाल जी महाराज के विपरीत ही अपना एक पंथ चलाया था जिसका नाम था साध संगत, और वो उस पंथ के बंद करके अब वो अपना नाम बदल के मानव धर्मी पंथ चला रहा है। साध संगत पहल हो गया, पुरवाड़ा कांड करवा दिया, वहां से तो वो कमांडो बना था, मैन उसके हाथ में था, सारी ये बटालियन का वही था मेन आदमी, ब्लैक कैट कमांडो, जिसने ये सारा कांड करवाया था, इसकी जिम्मेदारी थी ये। तो ये मैनेजमेंट का विश्वास पात्र था। वो अज्ञान फैला रहा है, तो उस अज्ञान के बारे में मैं बता रहा हूँ आज, उसका मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो उस ज्ञान के बारे में, इसका जो अज्ञान है, ये मैनेजमेंट का आदमी होते हुए सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान का, जैसे पहले जो शास्त्रों में जो मिलावट की थी, इसी प्रकार ये लोग संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में मिलावट कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके अपने आप को आगे ला रहे हैं। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसमें बदलावट नहीं चलती, चाहे हजारों साल चलो चाहे लाखों साल चलो, लेकिन मूल होता है वो मूल ही रहता है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ज्ञान एक ऐसी चीज है। तो ये कोशिश करते हैं, ये काल के दूत होते हैं जो उनको चेष्टा करते हैं। इसका अब मैं ये ज्ञान पार्ट नंबर इसका 3 बनाने जा रहा हूँ। आप सुनो, वीडियो पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो और सोच बोझ से काम ले और वीडियो आके देखे साथ साहेब। अब मैं अज्ञान नंबर उनका 3 पार्ट बना रहा हूँ। पवन कुमार यादव का अज्ञान नंबर 3 है कि इसने परमात्मा के विधान के विपरीत बताया कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत है जो अपने गुरु को सारनाम देकर पार किए थे। यह बताओ, आज तक ऐसा
परमात्मा कबीर साहब जी ने, वो तो खुद परमात्मा थे, उन्होंने अपने गुरु जी रामादेवानंद जी महाराज को अपनी शरण में लेके ये ज्ञान संसार में गुरु और चेले की रीत बनाए रखने के लिए कबीर साहब जी ने रामादेवानंद जी महाराज जी को ज्ञान प्राप्त कराया और नाम प्राप्त करवा के और आदेश दिया कि आप मेरे इस पृथ्वी पर गुरु रहेंगे। वो गुरु नहीं थे। रामानंद जी को तो पता था भाई ये जैसे मेरे परमात्मा मेरे को आज्ञा देते हैं मैं वैसा ही करूंगा। तो ये बोलता है कि रामपाल जी महाराज जी ने रामादेवानंद जी महाराज को सार नाम दे के पार किया, अर्थात संत रामपाल जी महाराज ने अपने गुरु रामादेवानंद महाराज को सार नाम देकर पार किए, सतलोक बैठाए। जबकि कबीर परमात्मा का ज्ञान है कि कबीर परमात्मा का ज्ञान गुरुवाई परंपरा से चलता है। पूर्व गुरु अपने बाद के गुरुवाई पद लेने वाले को पूर्ण परख कर उसे सख्त हिदायत देकर कि आगे किसी को मंत्र बताने की इजाजत नहीं है, वचन लेकर गुरुवाई पद धारण कराई जाती रही है। इस तिमिर दूत ने परमात्मा के इस परंपरा को भी अपने अज्ञान से तोड़ने का असफल प्रयास किया है। ये सफल नहीं हो सकते ऐसा करने से। जैसा ज्ञान है वैसा ही रहेगा, इसमें मिलावट नहीं चलेगी। कहता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने रामादेवानंद जी महाराज को सारनाम मंत्र देकर पार किए, ये उसका थोथा ज्ञान है। वास्तविक तथ्य है कि संत रामपाल जी महाराज ने 3 मंत्र ओम तत्सत अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी महाराज से प्राप्त किया था। इस संबंध में स्पष्ट प्राण ज्ञान गंगा पुस्तक के भक्ति मर्यादा पाठ के पृष्ठ संख्या 4 पर है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का कथन स्पष्ट वर्णित किया गया है कि ये तीनों नाम एवं नाम दीक्षा देने की आज्ञा मुझे रामपाल मेरे गुरु स्वामी रामादेवानंद जी महाराज द्वारा बख्शीश मिला। ये संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि ये सब नाम तीनों मंत्र मुझे अपने गुरु रामादेवानंद जी महाराज से पूर्ण बख्शीश मिला है। और ये पवन कुमार कह रहा है कि पवन कुमार ने बोला है कि रामपाल जी महाराज ने अपने गुरु रामादेवानंद जी महाराज को दीक्षा दे के पार किया। ये उल्टी बात कर रहा है, ज्ञान के विपरीत है। ये कोरा थोथा ज्ञान है इसका। अर्थात क्लियर हो जाता है कि पवन कुमार यादव का तनिक भी ज्ञान सतगुरुदेव जी के दिए गए ज्ञान से मेल नहीं खाता है। इसने कबीर परमात्मा के पीढ़ी दर पीढ़ी ही चली आ रही परंपरा को भी खंडित करने में लगा रहता है। इसलिए ऐसे अज्ञानी से स्वयं हम भक्त समाज को बचाना चाहिए और अपने भाई बहनों को सतर्क करते रहना चाहिए। ये ज्ञान नंबर 3 का पार्ट संपूर्ण हुआ। कल मैं फिर हाजिर रहूंगा। और जाते जाते ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। इसको शशि भूषण दास जी ने लिखा है और ये बिहार के वकील सीनियर वकील है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक में है। और आप मंगाए और इसको जरूर पढ़े और सभी को पढ़ाए, ये मेरी बार बार अपील है। और संत जी के प्रति दया भाव प्रकट कीजिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जबलक घट में प्राण। सत साहिब।